Hello students, I welcome you in the new class of social science. In this video, I will explain you political party chapter number 6 of the political science. In the tour of democracy, from the class 9th and class 10th, we have studied the power sharing and the federalism. Chapter 3, democracy and diversity. Chapter 4, gender, religion, caste. And chapter number 5, popular struggles and movement. These chapters have been reduced by the CBSE. That's why I am studying the chapter number 6, political parties, and in this chapter we will study the definition of political parties, components of political parties, functions of political parties, and national and state political parties, and the challenge of political parties and how can we reform the system of political parties in India. These are the main topics we have to study in this chapter. Now, if you move to the remote areas of India, मीन्स अगर आप गांव देहात में जाएं और जहां पर कम पढ़े लिखे लोग हों तो दे डू नॉट नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डू नॉट नो अबाउट द फंक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, but they definitely know about some political parties. यदि आप गांव देहात में जाएं और थोड़ा कम एजुकेटेड लोगों से बात करें तो वो ये तो नहीं जानते होंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है और काम करती है, वो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रखते होंगे, लेकिन वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अवश्य जानते होंगे. एंड पॉलिटिकल पार्टीज इज द मेन इंस्टीट्यूशन in the representative democracy. In the class 9th, we have studied about the representative democracy. In the representative democracy, citizens elect their government, elect their representative. Elect their representatives, elected representatives form the government, form and run the government, and work the welfare of the people as well as the nation. Means जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें
जो लोग हैं, जो देश में रहने वाले नागरिक हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं और पार्लियामेंट में और असेंबलीज में भेजते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाकर के गवर्नमेंट बनाते हैं और चलाते हैं और देश के लिए काम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का मेन रोल होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं, मेन इंस्टीट्यूशन है। नाउ द डेफिनेशन, पॉलिटिकल पार्टी is a group of people who come together to complete the election and form the government. It means जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में अगर उनको मेजॉरिटी मिल जाए तो गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, में जो मेन पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो इन द डेमोक्रेसी the political party is a group of people to come together to contest election and hold the power in the government. It means democratic government में जो political parties हैं वो लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बनाने के लिए। नाउ components of the political parties. Components of the political parties. The main components of the political party: leaders, active member, and followers. These are the three main components of the political party. Political party जो होते हैं उनके थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं, मीन्स लीडर्स। हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ बड़े नेता होते हैं जो पार्टी के लिए, जो पार्टी का मेन चेहरा होते हैं और पार्टी के सारे फैसले वो लेते हैं। ठीक है? एक्टिव मेंबर्स जिन्हें कार्यकर्ता कह देते हैं, पार्टी का वर्कर बोलते हैं। तो ये जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक्टिव मेंबर्स क्या करते हैं? पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। पार्टीज के पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड जो उनकी आइडियोलॉजीज हैं वो एक्टिव मेंबर क्या करते हैं? जनता तक पहुंचाते हैं। और फॉलोअर, फॉलोअर कौन? अनुसरण करने वाले लोग। तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इन लीडर्स से और पॉलिटिकल पार्टीज की जो मेन आइडियोलॉजीज हैं उनसे प्रभावित होकर के उनको वोट करते हैं, वो होते हैं फॉलोअर। क्लियर? दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।
फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी करते क्या क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या हैं, उनका मेन वर्क क्या है, ये देखेंगे। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पहला मेन काम। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं और ज़्यादातर डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की हैं, डेमोक्रेसी में ज़्यादातर जो मेन फाइट होती है वो पार्टी कैंडिडेट के बीच ही होती है। पार्टी कैंडिडेट का मतलब पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पार्टी ने जिसे अपना कैंडिडेट बनाया है, उनमें पार्टी कैंडिडेट के बीच मेन फाइट होती है। इंडिपेंडेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट हासिल नहीं होता, ज़्यादा वोट उनको मिलता नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये जो 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, इन्होंने जो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं उनके बीच ही मेन कॉन्टेस्ट होता है। मीन्स पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन लड़ती है। एंड नंबर 2, parties forward different policies and programs to the citizens। पार्टी क्या करती हैं, लोगों के सामने जो इलेक्शन के समय हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, जिसे पार्टी का घोषणा पत्र कहते हैं। तो पार्टी क्या करती है, लोगों के सामने अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखते हैं और उन प्रोग्राम्स पे, उन पॉलिसीज पे लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम क्या क्या करेंगे। क्लियर? द नेक्स्ट, पार्टी फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टी form and run the government। यदि जो इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ा है, उसमें अगर उनको मेजॉरिटी हासिल हो जाए तो फिर पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। क्लियर? नेक्स्ट है मेक द पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मेक पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। Although the policy and decision making make in legislature, हालांकि जो मेन पॉलिसीज हैं और मेन प्रोग्राम्स हैं वो लेजिस्लेचर में ही बनते हैं, वो पार्लियामेंट में बनते हैं, लेकिन वो जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं वो भी तो पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो मेंबर भी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड रोल ऑफ अपोजिशन
अपोजिशन, रोल ऑफ अपोजिशन। पार्टी क्या करते हैं, जो पार्टी मेजोरिटी में आई उसने तो गवर्नमेंट बनाई, लेकिन जो पार्टी सरकार नहीं बना पाई वो अपोजिशन यानी कि विपक्ष का रोल प्ले करते हैं और सरकार की कमियां गिनाते हैं, सरकार का फेलियर बताते हैं और सरकार की नीतिगत फैसलों की आलोचना करते हैं और सरकार को कोई भी ऐसा काम करने से रोकते हैं जो जनता के खिलाफ हो या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर हो। तो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का, विपक्ष का रोल भी प्ले करते हैं। एंड people access to the government machinery, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो गांव में लोकेलिटी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर तक पहुंचना आसान होता है इन द कंपैरिजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सपोज कीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है और किसी को कोई काम करवाना है गवर्नमेंट से, तो वो उसके मेंबर, एक्टिव मेंबर जो कार्य करता है उस तक पहुंचेंगे। उस तक पहुंचना उनके लिए आसान है इन द कंपैरिजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी। तो जो भी काम कराना होता है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी आम जनता तक गवर्नमेंट की मशीनरी को एक्सेस कराते हैं। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।